हेलो हाय, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में हमारा जो बाकी है वही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 7 स्टैंडर्ड 7 हमने फिगर इट आउट 5 और 6 ऑलरेडी कर लिया है। अभी इसके आगे हमें कंटिन्यू करना है। सो लेट्स स्टार्ट। डू ट्राइंगल ऑलवेज एग्जिस्ट? डू ट्राइंगल एग्जिस्ट for every combination of two angles and their included side explore? मतलब हमसे पूछा गया है कि अगर टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड कोई भी दी हो तो क्या सबके लिए ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है? एज इन द केस व्हेन वी आर गिवन all three sides, it turns out that there is not always a triangle for every combination of two angles and the included side. तो जैसे तीन साइड का हमने कंस्ट्रक्ट किया था ट्राइंगल, तो उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी देखी जिसमें था कि हर लेंथ के लिए ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमने एक कंडीशन था, उसे जो प्रॉपर्टी है ट्राइंगल इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी कर ली है स्टडी। तो अभी एंगल्स के लिए भी ऐसा कोई है, वो अभी हमें देखना है। सो फाइंड एग्जाम्पल of measurement of two angles with the included side where a triangle is not possible. तो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। आगे पूरा एक्सप्लेन भी किया है, हम पूरा करते हैं। ओके, मैं ये पूरा रीड नहीं करती हूँ, आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, हमें तीन इंक्लूडेड साइड से एंगल बना के हमने ट्राइंगल बनाने की कोशिश की है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। लेकिन क्या हो रहा है, एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है। क्यों? अब यहाँ पे दोनों कौन से एंगल है? राइट एंगल। अब राइट एंगल है तो ये दोनों कौन सी लाइन हुई? पैरेलल लाइन हुई। तो अब ट्राइंगल बनाने के लिए अब तक हमने जितने भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किए उसमें क्या हो रहा था, एक लाइन इधर आ रही थी तो एक लाइन इधर, तो कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट कर रही थी और उससे ट्राइंगल बन रहा था। अब जब ये दोनों लाइन सीधी पैरेलल ही जाएगी तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो ट्राइंगल कैसे पॉसिबल है? सेम यहाँ पर एक राइट एंगल है और एक जैसे हमें दिख रहा है राइट एंगल से ज़्यादा, यानी कि ऑप्टिस एंगल है। ये लाइन पैरेलल नहीं है, लेकिन ये लाइन सीधी जाएगी और ये इससे उल्टी दिशा में जा रही है। मतलब कहीं हमें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सेम इसमें भी दोनों ऑप्टिस एंगल है तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कि ट्राइंगल का जो क्लोज फिगर बनना चाहिए वो बनेगा नहीं। तो इसमें ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें बोला गया है, यहाँ एक और एग्जांपल दिया है हमें, यहाँ बेस दे दिया है 40 एंगल का, हमें एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है। अब पूछा गया कि यहाँ हम कौन सा एंगल बनाए ताकि ट्राइंगल पॉसिबल ना हो। बराबर 50 या कोई भी होता तो हम उसे बना लेते। तो यहाँ कोई भी ऐसा एंगल जिससे लाइन क्या ऐसे जाए तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी हम ऐसा एंगल ले जिससे जो लाइन है बीच से निकलने वाली लाइन वो राइट साइड पे हो जाए तो क्या होगा, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी और ये लाइन ट्राइंगल नहीं बनेगा। यहाँ ये पूरा एक्सप्लेन किया है। इट इज़ क्लियर दैट इफ द लाइन फ्रॉम बी, यहाँ से हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे, इंक्लिड सफिशिएंटली टू द राइट साइड पे अगर वो झुक जाती है राइट साइड की ओर हो जाती है, देन इट विल नॉट मीट द लाइन एल। Try to find a possible B for these to happen. What could be the smallest value of B for the line is not meet? तो अब B का हम ऐसा कौन सा वैल्यू ले ताकि ये जो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। तो हमने पहले ही देखा इसमें, जैसे कि दोनों अगर राइट एंगल बन, दोनों अगर पैरेलल लाइन हो गई तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो पैरेलल लाइन बनने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, अगर यहाँ से कोई लाइन पैरेलल हम खींचते हैं, अगर ये इसी के पैरेलल है तो यहाँ BC के, तो पैरेलल लाइन का ये क्या हो गई, AB हो गई ट्रांसवर्सल और ये AC और ये लाइन हो गई पैरेलल। तो जब भी ट्रांसवर्सल से जो एंगल बनते हैं तो ये एंगल A और एंगल B कौन से एंगल हुए? इंटरनल एंगल ऑफ सेम साइड। और इंटरनल एंगल ऑफ सेम साइड कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि ये 40 होगा तो ये कौन सा होगा? 180 माइनस 40, यानी कि 140 यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर ये 140 डिग्री होगा तो यहाँ से जो हम लाइन खींचेंगे वो
AC के पैरेलल होगी और वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर हमें अच्छे से ड्रॉ करके सब बताया है। देखिए B से ये जो डार्क वाली लाइन है वो 140 पे हमने ड्रॉ कर दी है। द ब्लू लाइन इज द लाइन विद द लीस्ट राइटवर्ड बैंड दैट डजंट मीट द लाइन L. Visually it is clear that the line that create the smallest B has to be the one parallel to L. Let us call this parallel line M. तो फिर अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये कौन सा एंगल बन गया 140, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो अगर स्मॉलेस्ट एंगल 140 होता है तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, यानी कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और 140 से कोई भी बड़ा 140 से 150, 160 या 170 कोई भी एंगल लो तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। सो फ्रॉम द discussion above, it can be seen that the length AB does not play any part in deciding the existence of a triangle. We can say that a triangle does not exist when B is greater than or equal to 40. मतलब इसमें लेंथ एक बार एंगल हो जाए तो उसमें लेंथ कितनी है वो कोई मैटर नहीं करता, एंगल कितने डिग्री का है वो ही मैटर करता है। और अकॉर्डिंग टू दिस अगर B 140 है उससे ज़्यादा है तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। चलो अब हमारा नेक्स्ट फिगर इट आउट आ गया है। फिगर इट आउट 7। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल फाइंड अनदर एंगल फॉर विच अ ट्राइंगल इज पॉसिबल, बी नॉट पॉसिबल, फाइंड एटलीस्ट 2 डिफरेंट एंगल फॉर ईच कैटेगरी। तो यहाँ से हमने ये जो देखा उससे हमें क्या पता चला कि कोई भी दो एंगल जो है वो ये पैरेलल लाइन हो गया तो क्या हो गया सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 हो रहा है। तो और यहाँ पर भी हमने देखा कि अगर दो एंगल 180, 90, 90 या 90 और ऑब्ट्यूज एंगल और दोनों ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स के सबसे छोटा यही है 90, 90, 180, 180 या उससे ज़्यादा सम हो रहा है, अगर दो एंगल का 180 या उससे ज़्यादा मेजरमेंट हो रहा है तो वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक एंगल का मेजरमेंट दिया है और हमें ऐसे एंगल ढूंढने हैं जिससे दूसरे एंगल मतलब सेकंड एंगल ढूंढना है जिससे ट्रायंगल पॉसिबल हो सकता है, और ऐसा एंगल भी ढूंढना है जिससे ट्रायंगल पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अब ये 30 है तो 30 हमें क्या लेना है 180 से ऊपर नहीं होना चाहिए, बराबर। तो मैं इसमें करती हूँ, अगर 30 है तो 180 माइनस 30 करके देखते हैं। 180 माइनस 30 क्या हुआ 150। तो अगर हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो जो सेकंड एंगल है वो 150 से क्या होना चाहिए लेस देन होना चाहिए, यानी 150 से लेस देन कोई भी आप ले सकते हो, 60, 70, 80। हमें दो एंगल बताना है तो हम 60 या 70, 80 इसमें से कोई भी दो एंगल ले सकते हैं जिससे पॉसिबल है, इससे पॉसिबल है। और किससे पॉसिबल नहीं है तो 150 से ज़्यादा लेना है तो आप ले सकते हो 160 ले सकते हो, 150 में भी पॉसिबल नहीं है, 165 तो इसमें पॉसिबल नहीं है। आ रहा है ना समझ में आपको। अगर 180 से कम है तो पॉसिबल है, अगर एक 30 है तो हम 60 लेंगे तो 90 होगा, 70 और 30 लेंगे तो 100 होगा, 80 और 30 लेंगे तो 110 होगा, यानी सब 180 से लेस देन है तो ट्रायंगल पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही हम ये वाला लेंगे 160 और 30 तो हो गया 190, तो ये 180 से ग्रेटर देन हो गया, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, दूसरा एंगल ये मेजरमेंट का पॉसिबल नहीं है। वैसे ही हमें बी का करना है, बी में है 70, तो अगेन 180 माइनस 70 कर लीजिए तो आ गया 110। तो 110 से छोटा जो भी है वो पॉसिबल है, ले लीजिए 70, 80, 90 पॉसिबल एंड नॉट पॉसिबल आर मोर देन 110। तो 120, 130, 140 आर नॉट पॉसिबल। ये अच्छे से लिखना है, कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं पूरा नोट्स कंप्लीट कर लूँगी। अभी आपको मैं कैसे करना है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सी 54 है,
सो 180 माइनस 54, 180 माइनस 54 हो गया 6, 126 डिग्री, लेस देन 126 यानी कि 90 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, पॉसिबल। और नॉट पॉसिबल में 130, 150, ये नॉट पॉसिबल। ओके, डी में है 144, तो 180 माइनस 144, 6, 3 यानी आ गया 36। तो 36 से छोटा चाहिए, 25 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, पॉसिबल। और इससे बड़ा 50, 90, नॉट पॉसिबल। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब सेकंड एक्सरसाइज में क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड विच कैन नॉट। तो हमें यहाँ दो एंगल्स की पेयर दी है, तो इसमें से कौन से एंगल की पेयर है जिससे ट्राइंगल पॉसिबल है और किससे पॉसिबल नहीं है। तो अभी हमने देखा, अगर दो एंगल का सम 180 या 180 से ज़्यादा हो रहा है तो वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट 35 प्लस 150, तो 35 प्लस 150 कितना होगा 185। तो 185 इज ग्रेटर देन 180, बराबर, तो नॉट पॉसिबल। सेकंड है 70 डिग्री प्लस 30, 70 प्लस 30 is 100, लेस देन 180, सो यस पॉसिबल। सॉरी, ए बी सी है, ए बी सी डी। सी में है 90, 85 और इसमें है 50 प्लस 150। अब 90 प्लस 85 तो हो गया 90, 90, 180, 175। तो 175 तो लेस देन 180 है, सो यस पॉसिबल। 150 प्लस 50, 200, ग्रेटर देन 180, सो नॉट पॉसिबल। चलो, तो हमारे यहाँ एक्सरसाइज 1 एंड 2 दोनों कंप्लीट हो गई। फिगर आउट, ये फिगर आउट 7 है, फिगर आउट 7 का है। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू। लाइक द ट्राइंगल inequality, can you form a rule that describe the two angles for which a triangle is possible? Can the sum of the two angles be used for forming this rule? तो अब हमें क्या बोला है, जिस तरह हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी का जो ये था वो, when the sum of two given angle is less than 180, a triangle exists with this angle. If the sum is greater than or equal to 180, there is no triangle with these angles. So let us take two angles, say 60 and 70, whose sum is less than 180. So let the included side be 5 centimeter. Now what could the measure of the third angle be? Thus the measure change if the base length is changed to the some other value, say 7 centimeter. चलो, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, हम करते हैं। हमें दिया है 5 सेंटीमीटर बेस दिया है और एंगल लेना है हमें 60 और 70। चलो, यहाँ से लेते हैं ये 60, यहाँ से लेते हैं 70। चलो, तो ये 60 और 70 को क्या करते हैं,
तो हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। चलो अभी हमें, अगर ये हमने क्या लिया था, 60 और 70 लिया था ना, ये लिया था हमने शायद 60 या 70। तो अब थर्ड एंगल कितना होना चाहिए, तो थर्ड एंगल कितना होगा हम यहाँ मेज़र कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हो रहा है 50, तो ये थर्ड एंगल हो गया हमारा 50। अब हमें बोला है अगर हम ये जो इंक्लूडेड लेंथ है वो 5 से चेंज करके 7 ले लें तो क्या उससे कुछ डिफरेंस होगा, तो हम 7 वाला करते हैं। चलिए ये है 7, ये हमने ले ली 70, सॉरी थोड़ा सा ये हो गया है। अब यहाँ से लेते हैं 60, तो देखो फिर से ट्रायंगल बन गया। अब ये हमारा था 70, ये था 60। अब थर्ड एंगल मेज़र कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे आ रहा है 50, तो वापस हमने जो ट्रायंगल बनाया उसका थर्ड एंगल अगेन क्या है 50 है। मतलब अगर दो एंगल के बीच में जो इंक्लूडेड साइड है उसका लेंथ हम कितना भी ले उससे एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, एंगल तो सेम ही रहेगा। सो व्हाट कुड बी द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, तो हमारा थर्ड एंगल का मेजर आया है 50। Thus the measure change, no measure is not changing when we are taking 7 instead of 5. So in general, once the two angles are fixed, does the third angle depends on the included side length? No, the third angle is not depend on the included side length with different pairs of angle and length. ओके तो ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, एक्टिविटी से हमें पता चल गया है। The measurement mind so that the side length has no effect or a very small effect on the third angle. With this observation, let us see if we can find the third angle without carrying out the construction and measurement. अभी हमने यहाँ थर्ड एंगल फाइंड आउट किया। अगर हमें दो एंगल दिया था, इंक्लूडेड साइड दी थी, तो हमने इसको कंस्ट्रक्ट करके थर्ड एंगल फाइंड आउट किया। लेकिन विदाउट कंस्ट्रक्शन हम क्या थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ दिया गया है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्राई एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट एंगल। सो इफ देर इज अ रिलेशन बिटवीन any two angles and the third one, to find this relation what data will you keep track of and how will you organize the data you collected. अगर दो एंगल और तीसरे एंगल में कोई रिलेशन है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो हमने अब तक कितने सारे ट्रायंगल फिगर इट आउट में, जब हमें दो साइड एंगल्स दिए थे, दो एंगल साइड दिए थे, सब मेजर हमने ड्रॉ किए हैं। तो हम अगर सबका मेज़र करके देखें तो हमें रिलेशन इसमें कुछ ना कुछ पता चलेगा। जैसे कि देखिए इसमें हमने फिगर आउट में कितने सारे ड्रॉ किए थे एंगल, ट्रायंगल। तो अगर हम सबका एंगल करेंगे और उसका सम करेंगे तो एक रिलेशन आएगा कि जितने भी ट्रायंगल है सबका, तीनों एंगल का मेज़रमेंट का जो सम है वो 180 आता है। अगर आपने भी अपने फिगर आउट में ड्रॉ किए हैं तो सबका एंगल मेज़र कीजिए और सबका सम कीजिए, देखिए 180 आ रहा है कि नहीं। ओके, नाउ कंसीडर ए ट्राइंगल ABC with B is equal to 50 and C is equal to 70. Let us see how we can find A without construction. अब हमें यहाँ ट्राइंगल दिया है, दो एंगल दिए हैं, पूरा ट्राइंगल बना हुआ है। अब विदाउट कंस्ट्रक्शन या विदाउट प्रोटेक्टर यूज़ किए बगैर हमें फाइंड आउट करना है कि ए एंगल जो है वो कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
we saw the notion of parallel line was useful to determine that the sum of any two angle of a triangle is less than 180. हमने अभी पीछे जो ये वाला पैरेलल लाइन यूज़ करके देखा कि कोई भी जो दो एंगल है वो क्या होने चाहिए, 180 से लेस देन होने चाहिए, और उसमें हमने पैरेलल लाइन यूज़ की थी. तो वैसे ही अब पैरेलल लाइन कैन बी यूज टू फाइंड द थर्ड एंगल BAC एज वेल. Let us suppose we construct a line XY parallel to BC through vertex A. अब यहाँ पर हमने वो ट्राइंगल है तो A के ऊपर पैरेलल लाइन BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है वर्टेक्स A में से. ओके, नाउ वी कैन सी न्यू एंगल बीइंग फॉर्म देयर. XAB, अब यहाँ XAB बन गया, YAC, ये दो एंगल बन गए और ये भी पैरेलल लाइन ही है. बराबर. अगर हम इसको पैरेलल लाइन ले एक्सटेंड करें तो ये एंगल और ये एंगल, ये XAB और ये CBA, ये कौन से एंगल बन रहे हैं, इंटीरियर ओपोजिट एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल. और वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. मतलब ये 50 तो ये भी कितना होगा, 50. और सेम वैसे ही YAC और YAC और BCA, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या है, ये पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल के ओपोजिट इंटीरियर ओपोजिट एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल. मतलब ये दोनों भी इक्वल है. मतलब ये 70 तो ये भी हो गया 70 और ये हो गया 50. अब जैसे कि हम देख रहे हैं ये तीन एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे XY लाइन. सो अब ये तीनों मेजरमेंट मिला के कितना होना चाहिए, 180. तो ये 70 है, 50 है, 180 में से हम इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, क्या बच जाएगा, 70 + 50 तो हो गया 120, तो 60 बचेगा. यानी कि हमारा थर्ड एंगल हो गया 60. अब हमने कैसे किया, ये यहाँ पर हमें पूरा, वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कैसे लिखना है. तो XAB + YAC + BAC, ये तीनों मिलके क्या बना रहे, लीनियर पेयर, ये वाली. ओके, तो ये 180 हो गया. उसमें XAB 50 है, BAC 70 है, तो हमें BAC ढूंढना है. तो BAC 180 - 120, सो BAC हमें मिल गया 60. सो नाउ कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल टेकिंग BC टू बी of any suitable length and verify in the case. अब हमें इसको और एक ट्राइंगल ड्रॉ करके वेरीफाई कर सकते हैं. तो मतलब क्या, अभी हमारे तीन एंगल कौन कौन से हो गए, एक 50 था, 70 था और 60 था, तो तीनों मिलके क्या बन गया, 180. तो मतलब अब ये हमने कैसे वेरीफाई, कैसे फाइंड आउट किया, तो पैरेलल लाइन की हेल्प से किया. सो अब यही पैरेलल लाइन की हेल्प से हमें ये वाला फिगर इट आउट 8 भी करना है. फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग अ पैरेलल लाइन व्हेन टू ऑफ द एंगल्स आर 36 + 72. हमें पैरेलल लाइन यूज करके ही करना है, अदरवाइज अभी हमें पता चल गया है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180. तो हम ऐसे भी कर सकते थे. चलिए कोई बात नहीं, हम पैरेलल लाइन यूज करके करते हैं. जो फर्स्ट है ए क्वेश्चन 1 का 36 और 72. तो ये है, हम मैं यहाँ जनरल एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देती हूँ और सिंपल समझाऊंगी, पूरा लिखूंगी नहीं. लिखना आपको इस टेक्स्ट बुक में कैसे बताया उस तरीके से लिखना है. तो मान लो कि ये है हमारा ABC, ये 36 है, तो ये हो गया 72. तो हमें ऐसे ही पैरेलल लाइन यहाँ ए में से ड्रॉ करनी है, जैसे टेक्स्ट बुक में ड्रॉ की थी. इसको नाम दे देते हैं XY. अब ये जो एंगल है और ये एंगल क्या हो गया, इंटीरियर ओपोजिट एंगल, और ये हो गया, ये भी हो गया इंटीरियर ओपोजिट एंगल. तो ये भी, ये 36 तो ये भी हो गया 36, और ये 72 तो ये भी हो गया 72. तो अभी हम 72 + 36, अभी हमें ढूंढना है एंगल ए. सो एंगल ए इज इक्वल टू 180. लीनियर पेयर बना रहे तो 180 में से माइनस करते हैं 36,
72 प्लस 36 को माइनस करते हैं। 72 प्लस 36 इज इक्वल टू 108। तो 108 चला गया तो बचा 72 डिग्री। ओके 72। तो हमारा थर्ड एंगल होगा 72। हमने कैसे फाइंड आउट किया? पैरेलल लाइन की हेल्प से। तो ऐसे ही बी में भी कर सकते हैं। बी में है 150 और 15। चलो तो इसी में हम करते जाएंगे, बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे। आपको ड्रॉ करना है आपकी क्लास वर्क में तो पूरा नीट एंड क्लीन करना है। चलो मान लो कि ये 150 है और ये 15 है, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 150। तो अगेन हमें 180 में से इसको करना है कट। एंगल ए इज इक्वल टू, थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 150 प्लस 15। सो 180 माइनस 150 165। सो 15। तो थर्ड एंगल आया 15। तो समझ में आ गया ना बच्चा आपको? चलो ऐसे ही करते हैं हम सी यहाँ पर। अभी हम डायरेक्ट ले लेते हैं, कैसे करना है ये आपको पता चल ही गया है। 90 सो 30। आप हर क्वेश्चन में ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ करना है और आपको पैरेलल लाइन भी ड्रॉ करनी है। सो थर्ड एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 30। 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और अभी है डी 75 और 45। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 75 प्लस 45 इज इक्वल टू 180। 75 45 हो गया 140, अरे सॉरी 120। 70 और ओके। सो थर्ड एंगल हो गया 60। तो ऐसे ही हमें पैरेलल लाइन यूज़ करके थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है और हमारा क्वेश्चन 1 हो गया है कंप्लीट। ओके अब क्वेश्चन 2 क्या है? कैन यू कंस्ट्रक्ट a triangle all of whose angles are equal to 70 degree? If two of the angles are 70, what would the third angle be? If all the angles in a triangle have to be equal, then what must its measure be? Explore and find out. So can you construct a triangle of all whose angles are equal to 70? अगर हम सारे एंगल 70 70 लेते हैं तो तीनों एंगल मिला के हो जाएंगे 70 प्लस 70 210 हो जाएगा। तो 210 पॉसिबल नहीं है। अभी हमने देखा तीनों एंगल मिला के कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। तो तीनों एंगल 70 हो ऐसा ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। नाउ इफ टू ऑफ द एंगल आर 70 तो व्हाट वुड बी द थर्ड एंगल? यस ये पॉसिबल है। अगर दो एंगल 70 है तो 70 प्लस 70 हो गया 140। तो 180 माइनस 40 करते हैं। सो 40 थर्ड एंगल होगा 40। तो ये ट्राइंगल पॉसिबल है कि दो एंगल हो 70 70, तो थर्ड एंगल 40 पॉसिबल है। इफ ऑल द एंगल इन अ ट्राइंगल हैव टू बी इक्वल, देन व्हाट मस्ट इट मेजर बी? अगर तीनों एंगल इक्वल है तो उसका मेजरमेंट कितना होगा? तो अभी हमने जैसे देखा तीनों एंगल का मेजरमेंट हो रहा है 180। तो 180 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 180 डिवाइड बाय 3 तो 60। तो 60 पॉसिबल है। अगर तीनों एंगल 60 60 60 हो तो ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल है जिसमें तीनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल है। ओके नाउ क्वेश्चन 3। हियर इज अ ट्राइंगल in which we know
बी इज इक्वल टू सी, बी और सी इक्वल है, ए इज इक्वल टू 50 है, सो कैन यू फाइंड बी एंड सी। तो हमें बी और सी फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो ये हम पैरेलल लाइन की हेल्प से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है या फिर हम इसको यहाँ एक लाइन एक्स्ट्रा खींच के भी कर सकते हैं। चलो पहले हम पैरेलल लाइन से करते हैं इसको। तो यहाँ हम टेक्स्ट बुक में ही कर देते हैं। मैं बी और सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करती हूँ यहाँ ए पर से, बराबर। तो ये लाइन हो गई पैरेलल लाइन, तो ये भी पैरेलल लाइन है। तो बी, ये जो ए बी सी है उसका इंटीरियर ऑपोजिट एंगल हो गया ये। अगर बी को हम एक्स दे और इसको हम वाई, तो ये हो गया एक्स, और वैसे ये हो गया वाई, क्योंकि ये भी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है। तो मतलब ये तीनों मिला के होता है 180। तो 180 में से हम 50 माइनस कर लेंगे, तो मिलेगा हमें 130, यानी x प्लस वाई हमें मिल जाएगा 130। पर हमें यहाँ दिया गया है कि b इज इक्वल टू सी, यानी कि x इज इक्वल टू वाई सेम है, यानी कि 2x इज इक्वल टू 130। सो x इज इक्वल टू 65 इज इक्वल टू वाई। तो x और y दोनों 65 हुआ, यानी कि एंगल b और एंगल c दोनों क्या है 65। तो हमारे यहाँ फिगर इट आउट 8 भी कंप्लीट होता है। नाउ वी गो टू एंगल सम प्रॉपर्टी। what can we say about the sum of the angle of any triangle? Consider a triangle ABC. To find the sum of its angle, we can use the same method of drawing a line parallel to the base. Construct a line through A that is parallel to BC. तो अभी हमें ये प्रूव करने के लिए सेम जैसे हमने यहाँ पैरेलल लाइन फाक की है, उसी तरह पैरेलल लाइन करके हमें ये प्रूव करना। तो यह BC है, BC के पैरेलल लाइन वर्टेक्स ए से हमें XY पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है। सो नाउ वी नीड टू फाइंड A प्लस B प्लस 3। हमें तीनों एंगल का मेजरमेंट का सम फाइंड आउट करना है, यानी कि A प्लस B प्लस C हमें फाइंड आउट करना है। सो वी नो डेट एंगल B इज इक्वल टू एक्स ए बी। अब ये जो एंगल B है वो एक्स ए बी, ये और ये एंगल दोनों जो रेड से किए हैं वो एंगल क्या है सेम है। वाई? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल लाइन और ये ए बी ट्रांसवर्सल है, सो ये दोनों हुए ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, और ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, हमने 5th चैप्टर में पढ़ लिया है। और वैसे ही सेम वाई ए सी इज इक्वल टू एंगल सी, बिकॉज ये भी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है ट्रांसवर्सल ए सी के, बराबर। तो ये सेम हो गया, और ये बीच में तो है हमारा एंगल ए, मतलब ये एंगल बी हो गया, ये एंगल ए और ये एंगल सी हमें मिल गया है। और जैसे हम देख रहे हैं ये तीनों एंगल मिलके क्या बन रहा है, लाइन बन रही है, लीनियर पेयर बन रहा है, यानी ये तीनों एंगल का मेजरमेंट हुआ 180। सो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एक्स ए बी प्लस वाई ए सी इज इक्वल टू 180, is together they form a straight angle. Thus we have proved that the sum of the three angles in any triangle is 180. This rather surprising result is called the angle sum property of triangle. और ये जो हमें रिजल्ट मिला है उसे हम प्रॉपर्टी है एंगल की, कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आगे हमने ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी पढ़ी, उसका नाम था ट्राइंगल इनइक्वलिटी। उसमें साइड के अकॉर्डिंग था कि अगर ट्राइंगल के तीनों साइड में से कोई भी एक साइड बाकी के दो साइड के सम से क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। तो वैसे ही अभी ये दूसरी प्रॉपर्टी है एंगल से रिलेटेड, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी ट्राइंगल कोई भी ट्राइंगल हो उसके तीनों एंगल का सम है वो कितना होना चाहिए, 180। और इसके लिए हमें यहाँ एक एक्टिविटी भी अच्छे से बताई, वो एक्टिविटी भी हम करते हैं। पहले ये थोड़ा रीड कर लेते हैं। टेक सम टाइम टू रिफ्लेक्ट अपॉन हाउ we figured out the angle sum property in the beginning. The relationship between the third angle and the other two angles was not at all clear. However, a simple idea of drawing a line parallel to the base through the top vertex
suddenly made the relationship obvious, and this Ignatius idea can be found in a very influential book in the history of mathematics called The Element. This book is attributed to the Greek mathematician Euclid, who lived around 300 BCE. तो ये जो हमने पैरेलल लाइन से ये एंगल सम प्रॉपर्टी का रिजल्ट निकाला है वो हमें कहाँ से मिला है, ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड की बुक से एलिमेंट, उससे हमने बहुत ही इजीली प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल है वो 180 है. Okay, this solution is yet another example of how creative thinking plays a key role in mathematics. There is a convenient way of verifying the angle sum property by folding a triangle cut out of a paper. Do you see how this shows that the sum of the angles in the triangle is 180? अब यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दिया है. अब इसके ये तीनों एंगल देखो कैसे फोल्ड कर दिए तो एक लाइन बन रही है. ये तीनों एंगल पहले ये फोल्ड किया, फिर ये तीनों फोल्ड किया, यानी कि ये तीनों एंगल को मिला है तो क्या बन रहा है, एक लाइन, यानी कि स्ट्रेट एंगल 180. कैसे बन रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ. देखिए ये मैंने एक ट्रायंगल लिया है. तो ट्रायंगल में पहले ये तीन एंगल है, ये और ये. तो पहले इसको फोल्ड करती हूँ यहाँ लाइन पे लाने के लिए. तो इसका एक एंगल यहाँ पे आ गया. अब इसका ये जो दूसरा एंगल ये वाला है वो भी यहाँ पे मैं ले लाए थे. थोड़ा हार्ड पेपर, सॉफ्ट पेपर लेना चाहिए था. ये आ गया. अब ये थर्ड वाला एंगल ये जो बाकी है उसमें ले लेती हूँ. तो देखो तीनों एंगल मिला के बन गया 180. एक लीनियर पेयर बन गई कि नहीं. ये आप किसी भी ऐसे भी कर सकते हो. आप मानो आपके पास एक ट्रायंगल है. अब ये ट्रायंगल के तीनों एंगल आप कट करके देखो इसमें एक ये भी हो सकता है. देखिए ये है ना 90 डिग्री है ये वाला एंगल. अच्छा आप ऐसे देखो तो ये 90 डिग्री दिख रहा है, यानी कि ये दोनों का मेज़रमेंट कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए. तो मैं ये फोल्ड करती हूँ. देखो हो गया 90, यानी 90 और 90 180 हो गया ये भी. तो मतलब ये तीनों एंगल मिलके 180 यानी कि स्ट्रेट पेयर बनाते हैं. तो ये हमने प्रूव कर लिया और इसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. नाउ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल. नाउ व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल. यहाँ पे हम फिगर देख रहे हैं, इस पे यहाँ पर लिखा है एक्सटीरियर एंगल. The angle formed between the extension of a side of a triangle and the other side. बराबर, between the extension of a side, हम ये ट्राइंगल की एक साइड है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, BC को एक्सटेंड कर रहे हैं, और वहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसे कहते हैं हम C का एक्सटीरियर एंगल. किसका, C का, B और A का नहीं. अगर A का एक्सटीरियर एंगल होगा तो हमें, अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ A, और अगर यहाँ एक्सटेंड करेंगे तो ये बनेगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ B. और ये हमने C को एक्सटेंड किया है तो ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ C यानी कि ACD बन रहा है. तो अब ACD का मेज़रमेंट कितना होगा. तो फाइंड ACD इफ़ A इज इक्वल टू 50 एंड B इज इक्वल टू 60. चलो A 50 है और B 60 है तो C कितना होगा. ऑलरेडी हमने किया है, तीनों एंगल का मेज़रमेंट होना चाहिए 180. तो 50 और 60 110. तो 180 में से 110 गया तो कितना बचेगा 70. तो ये आ गया 70. अब ये एंगल ACB और एंगल ACD दोनों मिलके क्या बन रहा है, स्ट्रेट पेयर, लीनियर पेयर. तो मतलब 180 माइनस 70 करेंगे तो हमें अगेन क्या मिल जाएगा 110, यानी कि इसका मेज़रमेंट हुआ 110. सो ACB is equal to 70, so ACD is equal to 180 minus 70 is equal to 110. Since ACB and ACD together form a straight angle, find the exterior angle for different measurement of A and B
डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल एंड दिस टू एंगल? यस, जैसे हमने यहाँ पे किया, हमारा ये एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ, ये बाकी के दो एंगल है उसके सम बराबर। हमने पहले बाकी के दो एंगल का सम किया, वो 110 था बराबर। तो 180 में से हमने 110 माइनस किया तो हमें सी मिला बराबर। और फिर वापस हमने 180 में से 170 को हमने माइनस किया। तो मतलब क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो बाकी के दो एंगल के सम के बराबर है। फ्रॉम द एंगल्स, और इसे कहते फ्रॉम द एंगल सम प्रॉपर्टी वी हैव ए प्लस बी प्लस ए सी बी इज इक्वल टू 180. वी ऑल्सो हैव ए सी डी प्लस ए सी बी इज इक्वल टू 180. Since they form a straight angle, what does this show? This show that exterior angle is equal to the sum of other two angles. समझ में आ गया? अगर हमने यहाँ एक्सटीरियर बी का एक्सटीरियर एंगल ढूंढना है तो बी का एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो ए और सी के मेजरमेंट के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारा ये थर्ड टॉपिक भी कवर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर स्टैंडर्ड 7 का जो 4 टॉपिक है वो कवर करेंगे, और आई थिंक वो लास्ट ही वीडियो होगा। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो भी फॉरवर्ड करूँगी, तो उसके लिए प्लीज़ आप मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।